दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन राइटर हो तो आई एम श्योर अभी आपको ऑप्शन ट्रेड करके पैसा कमाने में बहुत ही परेशानी हो रही होगी। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इंडिया विक्स। क्योंकि विक्स का वैल्यू अभी कितना है? इन द रेंज ऑफ 10-11, जो कि इंडिया विक्स का ये लोअर टेरिटरी होता है। इससे विक्स कम होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसे में अगर आप ऑप्शन सेल करते हो या राइट करते हो तो आपको बहुत कम प्रीमियम रिसीव होता है। एंड बाय चांस मार्केट उल्टा दिशा में मूव किया तो एडजस्टमेंट्स में भी बहुत परेशानी हो रही होगी। हार्डली आपको ब्रेक इवन में निकलना पड़ रहा होगा। एम आई करेक्ट? और अगर आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बनाते हो, जैसे स्ट्रैंगल स्टार्टल बनाते हो, फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिले? तो आज मैं एक ऐसा स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो कि एक यूनिक स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी आपको शायद मालूम भी होगा, लेकिन किस वक्त इसको अपनानी है वो शायद आपको मालूम नहीं है। तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा ये स्ट्रेटजी कब कैसे बनानी है। तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया चीज सीखोगे, ये मेरा गारंटी है। और वीडियो स्किप करके तो बिल्कुल ही मत देखना। अगर आप स्किप करके देखना चाहते हो तो बेटर आप इधर ही वीडियो को स्किप करो, मतलब छोड़ दो, देखना छोड़ो। अगर देखना ही है तो पूरा अच्छी तरीके से देखो ताकि आपको पूरा चीज समझ आ जाए। ठीक है? तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव एलबी रॉय। मैं एक शेयर मार्केट कोच, ऑथर और यूट्यूबर हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबा देना। तो चलो फिर आज का स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी ही बनानी चाहिए। अभी अगर आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसमें प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी ही बनानी होगी। ठीक है? इधर बुलिश साइड में, नहीं तो बेरिश साइड में। अभी जैसे मार्केट बिल्कुल ही रेंज बाउंड है। कुछ दिनों से निफ्टी देखो ऊपर की तरफ, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी है, फिर भी बैंक निफ्टी पर देखो, बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही है। ऊपर की तरफ देखो 44,500 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड नीचे देखो यहाँ पर 43,700-800 में। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब भी ऐसा एक रेंज में फंसेगा कोई भी इंडेक्स, तो ऐसे में आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बिल्कुल ही मत बनाना। ऐसे में आपको अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो फिर आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है? जो स्ट्रेटजी है वो तो बहुत ही सिंपल है। मैं निफ्टी में आपको दिखा देता हूं। निफ्टी का अभी पहले ट्रेंड देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढना पड़ेगा। अभी ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड क्या है ये मैं आवरली चार्ट में दिखा रहा हूं। निफ्टी का ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी बुलिश है कि नहीं? यहां पर आप क्लियर देख सकते हो, निफ्टी ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन आप खींचो, यहां पर आपको मालूम पड़ेगा ये जो ट्रेंड है ये क्लियर एक अप ट्रेंड है। और बीच बीच में ऐसे छोटा मोटा तो करेक्शन दिखाएगा ही। ये बुलिश मार्केट या कोई भी मार्केट का ये तो नेचर ही है कि नहीं? लेकिन आपको तब भी ये स्ट्रेटजी बनानी है जब आपको पूरा क्लियर ट्रेंड ऐसा एक मिलेगा। ठीक है? तो यहां से अभी तो ट्रेंड मालूम ही पड़ रहा है, अप ट्रेंड है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेंड मालूम नहीं कर सकते हो तो आप डेटा भी फॉलो कर सकते हो। ये जैसे मैं डेटा हमेशा फॉलो करता रहता हूं। पहले मैं आपको ये कैश डेटा दिखाता हूं। कैश डेटा में देखो अभी निफ्टी का ट्रेंड क्यों पॉजिटिव बोला मैंने। देखो बहुत दिनों से आप मई महीने में देखो, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। 8 मई से देखो कंटिन्यूअस लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है कि नहीं? आप FII, FPI एंड DI का डेटा जोड़ के देखो तो यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन है। इसका मतलब है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बन रहा है कैश मार्केट में। तो कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही अप ट्रेंड होगा। ठीक है?
तो ओवरऑल ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन बीच बीच में जो छोटा मोटा करेक्शन देता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसमें आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि किस वक्त हमें ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन खींचनी होगी। इस जगह पर देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसा ट्रेंड लाइन खींचना होगा, जब भी ये ट्रेंड ब्रेक करेगा तो उस वक्त आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो जब भी ऐसा एक ट्रेंड आपको मिलेगा तो ट्रेंड का शुरुआत में ही आपको यहाँ ये एक सेलिंग स्ट्रेटजी बनानी है। ये एक्चुअली एक प्योर सेलिंग स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बात कर रहा था वो स्ट्रेटजी एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी है। क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बुल पुट स्प्रेड बनानी है, ठीक है। बुल पुट स्प्रेड क्या है, आपको इधर एटीएम ऑप्शंस नहीं तो स्लाइटली ओटीएम ऑप्शंस सेल करना होगा। ये ऑप्शन एक सेल करो, पुट ऑप्शन सेल करो, एंड एक फार ओटीएम ऑप्शंस को आपको बाय करना होगा। और ऐसा क्यों, इसका दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्योंकि बहुत कम है, मार्केट कभी भी नीचे की तरफ फिसल सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया विक्स लोअर टेरिटरी में है। तो लोअर टेरिटरी में है मतलब ये कभी भी बढ़ सकता है। और विक्स कब बढ़ता है, मैक्सिमम टाइम में विक्स मार्केट जब गिरता है उस वक्त बढ़ता है। तो इसीलिए आपको एक क्रेडिट स्प्रेड बनानी है ताकि आपका जो ओवरऑल पोजीशन है वो पूरा हेज्ड हो, ठीक है। हेज नहीं होने से आपका फिर लॉस बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये पहला कारण है। दूसरा रीजन है, अगर आप एक क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो तो उसमें मार्जिन आपको बहुत ही कम चाहिए होता है। एंड अभी क्योंकि ऑप्शन बहुत सस्ता है, एक क्रेडिट स्प्रेड बनाने में आपको इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नेकेड ऑप्शन सेलिंग में आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप एक अगर फार ओटीएम ऑप्शंस बाय करते हो तो उसमें हार्डली आप 2-3 रुपए ही दोगे, है कि नहीं। तो नेकेड ऑप्शन से अच्छा आप एक स्प्रेड बनाओ, इसमें आपका पोजीशन हेज भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्रेडिट स्प्रेड बनानी है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे कब बनानी है। जैसे ये तो अप ट्रेंड है, ये आपको मालूम ही पड़ा, आपको यहाँ कहीं पर ये स्ट्रेटजी बनानी है। और यहाँ क्यों, क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस था ना इस लेवल पर, ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक किया तो यहाँ पर आप एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी बना दो, मतलब बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बना दो, ठीक है। और इसको आप कब तक होल्ड करोगे, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो। ये तो वन वे मूवमेंट है, तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रही होगी। अगर एक एक्सपायरी में ये ट्रेंड खत्म नहीं होता है तो उसको आप क्लोज करो, नया एक्सपायरी में फिर से एक बुल पुट स्प्रेड बनाओ, एंड उसको तब तक होल्ड करना है जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है। तो क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लोग कॉल को शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बेयर कॉल स्प्रेड नहीं बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने आपको डेटा पर दिखाया, डेटा आपको क्लियर पिक्चर बता देती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कैश डेटा में दिखाया, अगर आप फ्यूचर्स की डेटा देखोगे ए लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, तो यहाँ पर आपको क्लियर एक अप ट्रेंड ही दिखेगा। 24 अप्रैल से FII का जो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट पोजीशन है ये मोर देन 40 है। मोर देन 40 मतलब ये एक अप ट्रेंड दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे 24 अप्रैल से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मार्च अप्रैल, ये 27 अप्रैल यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ से देखो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स अप ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। तो और ये जो ट्रेंड है अभी भी जारी है। एंड जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा उस वक्त आप कुछ मत करो, साइडवेज स्ट्रेटजी तो बनाना ही मत, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बहुत ही कम चांस है आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर आपको कब ये स्ट्रेटजी फिर से बनानी है, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। ये जो लोअर स्लॉपिंग ट्रेंड लाइन है ये जब भी ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो फिर से आप यहाँ पर एक
बुल पुट स्ट्रेटजी बनाओ और उसको होल्ड करते रहो। यहाँ पर फिर से देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मैं आपको खींच के दिखाता देता हूँ। ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आप कुछ मत करो। फिर से आपको कब बनानी है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इसको जब भी ब्रेक करेगा फिर से आपको यहाँ पर बुल ट्रेड स्ट्रेटजी बनानी है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करके पैसा कमाना होगा। आप बिल्कुल ही रेंज बाउंड स्ट्रेटजी मत बनाओ, यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी ही बनानी होगी। और वो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी क्या है, बुल पुट स्प्रेड। अगर डाउन ट्रेंड में है तो फिर आप बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बना सकते हो। और ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया, ये डाटा कैसे मेंटेन करनी है, इसका ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हो। वो सारा वीडियो मैं डेरिवेटिव मार्केट का डाटा मेंटेन करता हूँ, कैश मार्केट का भी डाटा मेंटेन करता हूँ, तो इसका ऊपर ऑलरेडी वीडियोस है। और अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो ये सब डाटा कैसे मैनेज करनी है, तो हम लोग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शन चेन एनालिसिस मेरा एक कोर्स है, वो तो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाला कोर्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी, द सिटी स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, तो यहाँ पर वो सारा डेटा आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको सैंपल शीट भी मिलेगी। और मेरी जो नया बुक है द भगवत गीता ऑप्शन ट्रेडिंग, वहां पर भी मैंने आपको बताया ये डेटा कैसे मेंटेन करनी है। तो वहां पर ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी है और एडजस्टमेंट्स का टेक्निक भी है, ये वाला किताब द भगवत गीता ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हो ये किताब ले सकते हो। ये सारा किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। तो एनीवे, ऐसा लो वॉलेटिलिटी में आपको ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बना के ही पैसा कमानी है। और स्ट्रेटजी क्या है, आपको क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनानी है। तो दोस्तों आशा करता हूं यहां पर आपको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और शेयर करना और हम लोग का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।